हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 5, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का। ओके, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर क्यूब रूट्स, ओके, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। अभी तक तो हमने देखा था कि व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स। अभी तक हमने सारे जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे सब कुछ परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड थे। ओके, हमने पढ़ा व्हाट आर परफेक्ट क्यूब, देन हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज, देन क्वेश्चंस, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। ओके, आज हम स्टार्ट कुछ करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्यूब के कंसेप्ट को देख लिया, अब हम समझेंगे क्यूब रूट्स को। एंड ये टोटली ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट क्यूब अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको क्यूब रूट्स भी अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, वहां पे आपको डायरेक्टली कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। ओके, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज क्यूब इज इक्वल टू द गिवन नंबर। अब इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यूब रूट क्या होता है किसी भी नंबर का। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं डिनोट कैसे करेंगे, थोड़ा आप देख लो। जैसे आपने लगा दिया रूट का सिंबल, जैसे आप स्क्वायर रूट में लगाते थे, फिर आप यहाँ लिखना पड़ेगा छोटा सा स्मॉल सा 3, स्मॉल सा 3। ये डिनोट करता है आपका क्यूब रूट। देखो इसे हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे करा, यहाँ पे स्मॉल सा 3, तो यही आपका डिनोट करता है क्यूब रूट का सिंबल आपका पहली बात ये है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब रूट क्या होगा 27 का, तो आप क्या बताओगे? देखो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, यह होगा 3। क्यों? अब मैंने कैसे बोल दिया 3? क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर, वो नंबर होता है हुज क्यूब इज इक्वल टू द गिवन नंबर, जिसका क्यूब करने पे, दैट इज 3 का क्यूब करने पे, इसका मतलब समझ ही रहे हैं, 3 × 3 × 3, ये मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको पढ़ाया, इसका सेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो 3 3 9 मत लिख दीजिएगा, बहुत लोग इसे आपस में नहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पावर गिवन है कि कितनी बार लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, 27 मिल गया ना, आपको वही नंबर मिल गया। तो फिर ये तो बस समझा रहा है कि क्यूब रूट जो होता है किसी भी नंबर का, क्या होता है, इज दैट नंबर हुज क्यूब इज इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, ये वो नंबर होता है जिसका, ये 3 जो है ये वो नंबर है जिसका क्यूब करने पे मुझे खुद ही 27 ऑप्टेन हो जाए। ठीक है, तो यही होता है आपका क्यूब रूट। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते आप टू टू क्यों बोलोगे भाई, टू तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि टू को ही जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 तो मिलने से रहा। या फिर कोई भी नंबर लो, 27 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खाली 3 से ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 ही उसका आपका क्यूब रूट हो। ठीक है, तो आपको यही चीजें निकालना सीखना कि आप कैसे करो। अब देखो यहाँ पे समझा है कि इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n, अगर m जो है वो क्यूब रूट है किसी भी नंबर n का, देन हम ये बात कह सकते हैं कि m को ही 3 बार मल्टीप्लाई करने पे n मिलता है, दैट इज m क्यूब इक्वल टू n। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने, कि अगर आपका 3 √27, मतलब अगर आपका जो 3 है वो क्यूब रूट है, ठीक है, 27 का क्यूब रूट कितना है, 3 है, तो देखो 3 को ही तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे n मिल गया, मतलब वो नंबर दैट इज 27 मिल ना। या फिर मैं कह सकती हूँ कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। जब यही हम सिंबल यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे ऐसे रूट लगाते हैं और छोटू सा 3 बैठा देते हैं। ठीक, तो यही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। जबकि स्क्वायर में क्या था, जैसे मैंने आपको बोला कि 16 है, यहाँ पे लिखा मैंने 4 का स्क्वायर, जब स्क्वायर का सिंबल रिमूव होता था तो यहाँ पे ऐसे रूट लग जाता था, तो हम कहते थे कि √16 इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे इंडिकेट आपका कर देता है 1/2, ये जो आपका रूट का सिंबल है ये क्या इंडिकेट करता है, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, अगर आप रूट हटाओगे तो क्या हो जाता है, 7 का पावर 1/3। आप इसे एक्सपोनेंट लॉ से भी लगा सकते हो। आपका ये क्या हो गया, 27, 3 का क्यूब, बाहर क्या लिखा है 1/3, एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग a का पावर m मल्टीप्लाई n क्या हो जाता है, a का पावर mn। आपने इसे कट कर आपको क्या मिल गया, ओके, देखो आपको ऐसे भी आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप देखो कितने कंसेप्ट रिलेटेड हैं। हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट, बट हम यूज क्या कर रहे हैं, हम रूट कर रहे हैं एक्सपोनेंट लॉ, डायरेक्टली हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बातें समझनी होंगी कि सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
अब देखो यहाँ पे वो आपको समझाया है सिंबल, मैं आपको अब समझा रही थी। अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंबल मेंशन है, m इज इक्वल टू रूट n, दैट इज क्यूबिक रूट n, और ये इम्प्लाई करता है कि m क्यूब इज इक्वल टू n। वही चीज तो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर m इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है n, तो अगर मैं ये सिंबल हटाऊंगी तो ये उठ के इस पे आ जाता है, और क्या बोल सकते हैं हम, m क्यूब इज इक्वल टू n। ठीक है, that is m is the cube root of n if and only if n is the cube of n। जो m है वो क्यूब रूट तभी तो होगा जब m का ही क्यूब एग्जिस्ट करेगा n की। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको समझाया है। चलो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दे सकते हो, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो एग्जांपल्स को। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपने करा 27 का क्यूबिक रूट, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, हाँ, दैट इज आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे खाली लिखोगे 3। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे कैसे आया, ऐसे आप लिख लो। अब देखो, मैंने 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, तो आपको क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट 3 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर अगर मैंने आपसे कुछ और भी लिख दो, आप मान लो लिख दो 343। ठीक है, अब ये किसका क्यूब रूट होता है, आपको अगर क्यूब याद होगा तो तुरंत बता दोगे। 343 मैंने आपको बोला था 1 से 10 तक क्यूब याद करने को। ठीक है, तो 343 जो क्यूब होता है वो होता है 7 का, तो इसका जो क्यूबिक रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे मैंने करा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका 7 का क्यूब, बाहर आपका लगा था क्यूबिक रूट, जब हम इसे खोलेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, 7 का पावर 3, और जब ये हटता है तो बाहर आ जाता है 1/3, कट हो जाएगा आपस में, 7 आ जाएगा। खत्म, आंसर आ गया, कितना इजीली। ये मैंने क्या यूज किया, कि मैंने एक्सपोनेंट लॉ को यूज। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो इस चीजों को। ठीक है, जब आप उसको यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको साथ साथ सारे लॉज भी याद होते रहेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन में उसको क्या कैसे रूल के साथ आपको यूज करना है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज पे। ओके, हमने क्यूब रूट निकालना देख लिया कि हमें कैसे वहां पे करना है। अभी आपको कुछ मेथड्स भी सिखाए जाएंगे क्यूब रूट निकालने के। ये तो खाली आपको बेसिक मैंने समझाएंगे क्यूब रूट होता क्या है किसी भी नंबर का। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको बता दिया सिम्बल्स वगैरह। अब हम इसको उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम क्यूब रूट्स को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देख लो फटाफट, क्या है, प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट्स की। जैसे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी परफेक्ट क्यूब की, बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे आपकी क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी। क्या है समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, द क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। मतलब जब भी आप क्यूब रूट निकालते हो पॉजिटिव नंबर का तो वो आता है पॉजिटिव, while the cube root of a negative number is negative। ठीक है, जबकि आप क्यूब रूट निकालते हो अगर नेगेटिव नंबर का तो हमेशा नेगेटिव आता है। अब यही मैं अगर इसको रूट को कट कर दूं तो मैंने क्या पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब में, कि द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो आपको मेंशन भी किया एग्जाम्पल के थ्रू, कि जब आपने क्यूबिक रूट निकाला 1331 का तो क्या आ गया 11। क्यों, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो आपको मिला भी पॉजिटिव। जबकि जब आप नेगेटिव का निकालोगे, -512 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -8। क्यों, क्योंकि -8 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा 512, और साथ साथ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको समझाई गई है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है, चाहे वो क्यूब का मामला हो चाहे वो क्यूब का मामला, वाइस वर्सा ट्रू है दोनों। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी 1 को लिंक कर सकते हो आपस में अगर आपने परफेक्ट क्यूब को भी समझा होगा तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कि जो क्यूब रूट होता है ये फॉलो करता है द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, एक्सपोनेंट तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। देखिए क्या क्या आपको समझा रहा है, जो क्यूब रूट है ये फॉलो करता है द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर आप एक्सपोनेंट्स लॉ का रूल लगाओगे तो फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको वो लॉ समझाती हूँ, कि जब आपने करा था a का क्यूब मल्टीप्लाई b का क्यूब, तो आप क्या लिख सकते थे, a मल्टीप्लाई b का होल क्यूब, ये आप लिख सकते थे। ये आपको मैंने कैसे समझाया था, जब मैंने आपको परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे लगे क्यूब रूट, क्या लगे क्यूब रूट, तो यहाँ पे मैं रूट का सिंबल यूज करी, बस देखिए एकदम सिमिलर है प्रॉपर्टी। क्या करा, रूट लगाओगे क्यूब, और देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्यूबिक ए मल्टीप्लाई क्यूबिक बी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, क्यूब रूट का बन गया। तो ये आपका ये लॉ है, और यहाँ पे आपने आपने जब डिवीजन का साइन यूज कर दिया तो आपका यहाँ पे ये लॉ क्रिएट हो गया। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा भी हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इस पे क्वेश्चन आपको थोड़ा बता दूं। मान लीजिए आपको ऐसा लिखना है, देखो
ऐसे क्यूबिक लगा हुआ है। आपको यहाँ पे मान लीजिए लिखना है 3 मल्टीप्लाई 9। मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। तो इसे कैसे लिख सकते हो? अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी, मैं इसे ऐसे ऐसे देखो, 3 मल्टीप्लाई क्यूबिक 9। ठीक है। अब क्या हुआ, बोथ पे क्यूबिक का सिंबल था, क्यूबिक रूट का, तो मैंने उनको आपस में कर दिया मल्टीप्लिकेशन। क्यों? देखो ए बी को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, और देखो यहाँ पे पावर सेम थी ना, तो यही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया। इसी तरीके से डिवाइड का भी होता है। ठीक है, तो ये कब कर सकते हैं? एक्सपोनेंट लॉ में हमने ये चीजें पढ़ी है कि जब आपका पावर सेम होता है तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि क्यूब रूट कैसे फॉलो कर रहा है रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपका, द क्यूब रूट ऑफ अ इवन नंबर इज इवन। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। भाई बात भी तो सही है। अगर आप 2 का क्यूब करते हो आपको मिलता है 8। ये भी इवन और ये भी इवन, ये मैं बात कर रही हूँ क्यूब की। अब यही मैं निकाल दूं 8 का क्यूब रूट, क्या मिल जाएगा? 2। भाई क्यूब रूट की तो बात हो रही है, ये भी इवन और जो मिला भी इवन। ऐसे आप यहाँ पे और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जब हमने 512 का क्यूबिक रूट निकाला तो हमें मिला 8। भाई ये भी इवन और जो ऑप्टेड हुआ वो इवन। जबकि यहाँ पे आपने जब लिखा 1631 का, तो ये आपका था ऑड और ये भी आपको क्या मिला? odd। ठीक है, कुछ नया तो मिला नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये चीजें कॉमन सी है, आपको एकदम ध्यान रखना है कि क्यूब जो होता है वो ऑड का ऑड होता है एंड इवन का इवन होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कितनी इजीली आपको पता भी चल रहा है, एग्जाम्पल्स के तो समझा भी दिया गया कि ये होता क्यों है ना, आपको प्रूफ के साथ समझाया जा रहा है। कोई रटने की जरूरत है कि ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद करके देख लो। कोई भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आप देख लेना अगर वो इवन होगा तो उसका रिजल्ट आपको इवन ही मिलेगा, और अगर वो ऑड होगा तो आपको उसका रिजल्ट ऑड ही। लाइक अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ 12 का क्यूब लिख लो, कितना होता है? 1728। आप देख सकते हो ये भी आपका इवन है। इवन कैसा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको दोनों का दोनों रिजल्ट कैसा है? इवन है ना, इवन। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो रिजल्ट। ओके, चलिए। अब यहाँ पे आपके इतनी ही इसमें प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स में आपकी 3 प्रॉपर्टीज मेंशन थी, और यहाँ पे आपका क्यूब रूट का मैंने आपको समझाया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस ना देखे हों तो आप देख लो, क्योंकि वो सब बेसिक्स टॉपिक्स से चल रहा है। अगर आपने पिछला स्किप किया है तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, एंड यस, एक्सपोनेंट लॉ की तो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। आप खुद भी देख सकते हो सारे के सारे चैप्टर्स में। ओके, एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो। ओके, एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ। फेसबुक पे भी आपको जीनियस अप्रोच का पेज मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी कंटेंट पढ़ते रहते हैं वीडियोस के, जो कि आपके स्टडी के लिए काफी हेल्पफुल है। एंड यस, इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होते हैं। ओके, एंड टेलीग्राम पे आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड यस, पीडीएफ वगैरह भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको इन सारे नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, जहां से आप उसे डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हो एंड इजिली अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगी, और आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप दे सकते हो। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा चैनल को, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो जरूर दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।